अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और काफ़ी एडवेंचरस वीकेंड है हमारा। क्रैश, वॉर और करेक्शन तीनों साथ चल रही हैं। एक तो ग्लोबल मार्केट्स का क्रैश, फिर साथ अफगान बॉर्डर पे टेंशन, और उसके बाद ये हमारी मार्केट करेक्टिव मोड के अंदर। तो आप में से कई सारे लोग, मुझे अंदाजा है, काफ़ी सारी टेंशन के अंदर होंगे। कोशिश करूंगा कि वीडियो के अंदर आपकी तरह टेंशन क्लियर कर दूं और थोड़ा सा सपोर्ट आपको बताऊं कि भाई सपोर्ट दूं, और आपको बताऊं कि भाई मार्केट कहाँ कहाँ किस किस सपोर्ट पे आके रुक सकती है और आपको वहां से बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। पहले तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, जो अफगान बॉर्डर पे टेंशन चल रही है ना। देखिए, मई के महीने में इंडिया को चारों खाने चित किया और इंडिया कुछ ही घंटे में जो है वो सीज फायर के टेबल पे आके हाथ खड़े कर दिए। उसने बोला भाई हम नहीं लड़ सकते। अफगानिस्तान को कुछ मिनट्स लगे, कोई 50 से 60 मिनट लगे, मतलब समझ लीजिए घंटा भर लगा। तो अफगानी जो है वो चुपचाप हाथ खड़े करके सफेद कपड़े पहन के और आके टेबल पे बैठ गए कि भाई नहीं, हम नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो सीज फायर का ऐलान 1 घंटे के अंदर हो गया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जी अफवाज पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। और इस जीत पे आपको फख्र करना चाहिए और खुश होना चाहिए, ना कि आप टेंशन लेके बैठे कि यार अफगान बॉर्डर पे टेंशन हो गई है और अब उसका क्या असर आएगा मार्केट पे। टेंशन उस सूरत में होती है कि अगर मामला एस्केलेट करता रहता और अभी तक कंटिन्यू रहता, लेकिन विद इन मिनट्स अगर ये मामला सीज फायर की तरफ बढ़ गया तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी जीत है। और आर्मी ने बहुत एक अच्छा जो है वो स्ट्रांग रिस्पॉन्ड हमारे साथ उस अफगान बॉर्डर का जो एग्रेशन है उसका किया है। और सामने ये भी कहा है कि अगर इस तरह की कोई मामला दोबारा हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो उस मामले पे तो आप लोगों को बिल्कुल ही सुकून से बैठना चाहिए और खुशी मनानी चाहिए। दूसरी बात आ गई जो ग्लोबल मार्केट क्रैश की, तो देखें वो तो एक समझ लीजिए कि ट्रंप ने एक तरीके से एक एक्शन दिखाया, उसका बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा कोई मार्केट ने रिएक्शन ले लिया। उस पर मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ा बहुत, अगर चूंकि ग्लोबल मार्केट्स है, कल बाकी मार्केट्स किस तरह खुलती है, स्टॉक मार्केट्स किस तरह रिएक्ट करती है, और फिर उसके बाद हमारी मार्केट खुले, तो थोड़ा बहुत आपको शायद, मैं समझता हूँ कि एक डिप, चूंकि मार्केट ऑलरेडी करेक्टिव मोड के अंदर है, ऊपर लगा के जो है वो नीचे की तरफ आई हुई है, जो कि ये देखिए यह टकरा के ट्रेंड लाइन से नीचे की तरफ आई हुई भी है। तो हल्का से एक डिप कल के दिन ओपनिंग पे खास तौर पे ऐसा नजर आ रहा है कि शायद आपको दिखने को मिले, जो ओपनिंग पे डिप होगा। अब उसमें करना क्या चाहिए, देखिए जो लोग इस वक्त टेंशन में बैठे हैं ना, आपको बार बार कंटिन्यूअसली अब समझ आ रहा होगा ये जो 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 क्रैश है, जो वॉर है, जो मार्केट के अंदर करेक्शन है, ये बेसिकली अब सही मानों में आपके सामने प्रूफ बन के आ रही है कि एक टीम जो एक 54 से आपको बता रही थी, सुहेल साहब 1,54,000 के बाद से कंटिन्यूसली आपको बता रहे हैं कि भाई प्रॉफिट टेकिंग करें। पिछले 2 हफ्ते से हर वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई प्रॉफिट टेकिंग करें। जुमेरात की वीडियो में भी आपके पास एक ही स्टांस मैंने दिया था कि भाई ऊपर आए तो प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाए, साथ साथ मार्केट में बाइंग और डिप का मौका बन जाएगा जहां मार्केट अपने लेवल को सस्टेन करेगी। लेकिन अब उस वक्त नहीं कर पाए। आपने कहा ठीक है यार, बोल रहे हैं बोलने दो। अगर आप उस वक्त नहीं कर पाए तो चलो ठीक है, इट्स ओके। जहां पहले खुशी से नहीं बेच सके, अब जबरदस्ती नहीं बेचेगा। बराए मेहरबानी जितने अच्छे स्टॉक्स हैं, हाँ, जिनकी कोई चीज प्रॉफिट में आ रही है, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है और आपका सिस्टम्स लिमिटेड है, ऊपर ले लिया नीचे आ गया, अभी रिसेंट दिनों की बात कर रहा हूँ, या फिर एच कार है, थोड़ा ऊपर बेचना चाह रहे हैं, या कोई भी XYZ स्टॉक है, वो ऊपर अगर बिक रहा है तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आप लाजमी करें। लेकिन जो चीज लॉस में है उसको जोर जबरदस्ती से ना बेचे, अनटिल मार्केट 1,59,000 तोड़ के नीचे की तरफ नहीं खड़ी हो जाती। जब तक 1,59 बरकरार है मार्केट के पास, उम्मीद मौजूद है कि मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ेगी और बड़ी स्पीड से आपके जो लॉसेस है वो रिकवर होंगे और आप फिर प्रॉफिट में भी आएंगे। तो जब तक 1,59 है तब तक आप लोग होल्ड करके रख सकते हैं। जोर जबरदस्ती लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है। जो चीज नफे में बिक रही हो, खुशी से प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे, वहां पर आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो नीचे की तरफ तो 1,59 का एरिया हमारे पास इंटेक्ट है। उससे ऊपर की बात करें तो इनिशियल सपोर्ट एरिया वो बनता है यहाँ पे 1,62,000 के करीब करीब, और जो रेजिस्टेंस है वो फिलहाल हमारे पास ये जो ट्रिपल बॉटम था बेसिकली, अब ये तगड़ी रेजिस्टेंस में तब्दील हो चुका है, जो कि बनता है 1,64,300 से 500 का एरिया, जो 200 पॉइंट का जोन है, क्योंकि ये बेसिकली ट्रेंड लाइन भी है और ये रेजिस्टेंस भी। यहाँ से मार्केट टकरा के, तोड़ के, कंफर्मेशन दे के, रीटेस्टिंग करके अगर ऊपर चलती है तो टारगेट हम 1,66, 1,67 और 1,68,500 तक लेके चल सकते हैं। और ये क्रॉस हुआ तो 1,70 भी फिर कम क्रॉस होता हुआ मार्केट की तरफ देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आके टकरा गई तो फिर दोबारा बाइंग और डिप का मौका मिलेगा। याद रखिएगा वो लोग जिन्होंने पिछले हफ्ते खुशी से माल बेचा है, अब अगले हफ्ते यानी कि कल से जो हफ्ता शुरू होने वाला है, उनको खुशी से माल खरीदने का बहुत अच्छा चांस मिलेगा। आपके पास पैसा खाली है तो आप लोगों ने बाइंग ऑन डिप की तरफ जाना है। जितने अच्छे स्टॉक्स है, चाहे आपको सिस्टम्स डिप के ऊपर मिल रहा हो या माड़ी मिल रहा हो, टेलीकार्ड मिल रहा हो या ट्रीट मिल रहा हो, छोटे से लेके बड़े स्टॉक्स तक, हर स्टॉक के अंदर जहां करेक्शन आ रही है, जहां वो अपने एरिया को सपोर्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, उसके बाद बढ़ रहा है, तो वहां पे आपके पास बाइंग और डिप का एक बहुत अच्छा मौका बनेगा। लेकिन आप लोगों ने भी मोहतात तरीके से काम करना है। याद रखिएगा, जितना कैश खाली है उसका सिर्फ 40%, यानी कि अगर आपके पास ताकत है 10 लाख रुपए का काम करने की, तो आप सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए से ही काम करेंगे। अभी इस वक्त ना तो पोजीशंस बढ़ानी है,
ना ही लेवरेज की तरफ और फ्यूचर की तरफ आपने निगाह डालनी। हम तो बिल्कुल ही नहीं करवाते, लेकिन आप लोगों ने भी निगाह नहीं डालनी। तो स्टॉक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये माड़ी करेक्शन के अंदर है, जो सिस्टम्स है वो करेक्शन के अंदर है, फिर ईफर्ट नीचे मिल रहा है, पीपीएल नीचे मिल रहा है, ओजीडीसी है, फातमा है, इस तरह के जितने अच्छे स्टॉक्स है नीचे लेवल्स के ऊपर आपने इनके अंदर बाइंग की पोजीशन बनानी। अब वो कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, क्या इनके सपोर्ट एरियाज है, रीटेस्टिंग पे कंफर्मेशन कैसे होगी, अगर वो सब नहीं पता, और पता है लेकिन फिर भी जाना नहीं चाहते उस तरफ के भाई मेरे पास काम ज्यादा है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। ये जो दिया गया नंबर है ना, 03010301 246, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके राब्ता करना है। आपका अकाउंट बासानी स्टॉकिफाई के पास खुल जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली आपका मेरा राब्ता हो जाता है। आपका टीम का जो नंबर है वो आपके पास डायरेक्टली आ जाता है। मेरा नंबर, मोइस का नंबर, मुफीस का नंबर डायरेक्टली आपके पास आ जाता है। आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। और फिर व्हाट्सएप ग्रुप तो आपके पास हाजिर है ही, जहां पर सुहेल साहब अपनी पूरी गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप पे, और जो तमाम ट्रेड कॉल्स हैं, जो स्विंग की कॉल्स हैं, वो सब वहां पे दे रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट की लिस्ट पोस्ट कर रहे होते हैं। काफी सारी चीजें जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम दे रहे होते हैं। तो पूरा एक मैकेनिज्म के अंदर आप आ जाते हैं, जहां पे सारी चीजें आपको बआसानी अपने व्हाट्सएप पर ही मिल रही होती है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे 0301 0301 246 पे रब्ता करके अपना अकाउंट स्टॉकिफाई के साथ खुलवाना है, और बड़ी आसानी से आपका अकाउंट खुल जाएगा, चाहे आपका ऑलरेडी किसी ब्रोकेज हाउस में अकाउंट हो या फिर आप नया खुलवा रहे हो। बात कर लेते हैं जी खबरों की। तो यूनिटी फूड्स ने बायोफ्यूल फीड स्टॉक्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है सॉरी और $30 मिलियन का इसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। 24 रुपए से 27 रुपए, 27, 50, 28, 24 से 28 समझ लीजिए, 24 से 28 रुपए की एक रेंज है जिसके दरमियान आप बेहतरीन ट्रेड कर सकते हैं। असल ब्रेकआउट इसका 30 रुपए 50 पैसे के बाद होगा। बाकी जी गाड़ियों का डाटा आया है, और 67% से जो है वो करीबन करीबन हमारी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स बढ़ गई है। जहां पे अगर कंपनी वाइज सेल्स की बात करें तो होंडा कार ने जी लीड किया है इस दफा, और 82% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ शो की है, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 2 गुना से ज्यादा की जो है वो कंपनी ने सेल्स शो की है एक महीने के अंदर। और ये जो बेसिकली सेल्स है, ये कई सालों के बाद, मतलब 3 से 4 साल के बाद इतनी हाईएस्ट सेल जो है वो सॉरी जो है वो होंडा कार ने शो की है। अच्छा, ये जो सेल्स है, इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि जो रेंज में घूम रही है, तो बड़ी प्यारी रेंज है, बहुत खूबसूरत रेंज है होंडा कार की, 15 रुपए की, 295 से लेके 310 रुपए, इस रेंज में आप ट्रेड करें। ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं। ब्रेकआउट फिलहाल अब जो नजर आ रहा है वो 315 की क्लोजिंग, 315 से 17 की क्लोजिंग के बाद तगड़ा ब्रेकआउट इसके अंदर नजर आ रहा है 353 रुपीज तक। लेकिन अगर नहीं होता तो क्या करें, तब तक इंतजार तो नहीं कर सकते। जो रेंज है उस पर बड़े मजे से काम करें, बस हाँ स्टॉप लॉस आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में हो, और क्वांटिटी आपने छोटी रख के काम करना है। बाकी जी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब है वो अभी भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है कि भाई जो आईएमएफ के साथ हमारा मुआहदा है वो इंशाल्लाह ताला हो ही जाएगा, हम जो पैसे हैं वो हासिल कर लेंगे, और यूएस विजिट जो है वो डिसाइसिव होगा। तो ये पिछले हफ्ते आईएमएफ भी बात कर चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2 से 4 हफ्ते मजीद इस सिलसिले को लग सकते हैं। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ पर भी सारा मामला दुरुस्त है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सारी चीजें दुरुस्त है। बस मार्केट के अंदर एक टेक्निकली जो मूव आना था वो आ रहा है, मार्केट टेक्निकली अपने आप को करेक्ट कर रही है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। साथ कह सकते हैं कि इधर उधर की चीजें, कभी मुल्क में क्लैश चल रहा है, अफगानिस्तान पे बॉर्डर पे जो जंग चल रही है, या ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गई, या ट्रंप ने कुछ कह दिया, या किसी इंडस्ट्री पे कुछ आ गया, वो एक तरीके से बहाना बन के खेलती है, जहां पर जो पैनिक करने वाले लोग हैं वो पैनिक करके माल सेल कर देते हैं, और उसके बाद जिन्होंने बाइंग करनी होती है वो चुपचाप अपना हाथ यूं नीचे रख के खड़े होते हैं, और माल सुकून से मिल रहा होता है। तो आप लोगों को इसी तरीके से ये डिस्काउंटेड रेट पे कल से माल मिलना शुरू हो जाएगा उन लोगों को जिन्होंने खुशी से माल बेचा है। तो अच्छे स्टॉक्स में जमा करने का टाइम आपको लोगों के लिए भी आ चुका है साथ साथ, लेकिन वो छोटी मोटी ट्रेड ही होगी। बड़ी ट्रेड जो हम करेंगे वो इंशाल्लाह ताला 170 के बाद होगी। यहाँ पर जो माल मिलेगा वो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए ही आपके लिए होगा। स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं जी। दो बड़े जबरदस्त स्टॉक्स हैं हमारे पास, फूड सेक्टर से ही दोनों हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है हमारे पास एफसीपीएल। काफी अच्छी एक मंथली सपोर्ट के ऊपर आ गया है, और थोड़ा सा नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, लेकिन ये पूरा जोन है 84 रुपीज से लेके, या 8450 से लेके पूरा का पूरा ये जो जोन है 80 रुपए तक का, ये पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन जोन है, जहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 76 रुपीज से नीचे नीचे का होना चाहिए। टारगेट एरियाज 90 रुपए, और उसके बाद 94 रुपीज तक लेके चल सकते हैं। 94 पे आके बार बार इसके अंदर जो है वो सेलिंग आ जाती है, वो क्रॉस होगा तो फिर उसके बाद अगली मूव उसके बाद ही देखेंगे। फिलहाल के लिए काफी तगड़ा एक अच्छी सपोर्ट पे नजर आ रहा है, जहाँ पे लॉन्ग स्विंग के लिए जो लोग जाना चाहते हैं वो एक्यूमुलेशन की तरफ इसके ऊपर आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक, ये तो मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में, ये है फौजी फूड जी। फौजियों का नाम तो आपने सुना होगा, अभी मैं जिक्र ही कर रहा था आपसे, उसी ग्रुप से इसका ताल्लुक है। और क्या शानदार इसका मूव है जी फौजी का हमारे। और ये जी थोड़ा सा ज्यादा ही खुल गया है हमारे पास, तो इसको जरा हम ऊपर की तरफ ले आते हैं। और फौजी ने जो है वो हमारे यहाँ पे काफी अच्छा काम करके दिखाया है, जिसके अंदर ये एक पोजीशन जो बन रही है इसकी, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा मैं आपके, लेकिन बड़े तरीके से आपको समझ आएगा। और स्टॉक के अंदर जो आपको पैसा जो बचेगा वो दुगना हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा आपका पैसा, ये याद रखिएगा फौजी फूड के अंदर। देखिए ये जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ था ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जब आया है उसके बाद इसने ये जो एरिया है
19 रुपए 90 पैसे, 20 रुपए। इसके पास यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी जनवरी 2018 के अंदर, ठीक है। 20 रुपए से ऊपर की इसने क्लोजिंग दे दी, गिरने के बाद ऊपर 20 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग दे दी। उसके बाद जो ये सीधा बढ़ा है तो सीधा ये 41 रुपीज तक, 42 रुपीज तक चले गया, यानी कि 20 रुपए का स्टॉक हो गया 40 रुपए का, डबल हो गए पैसे। 20 की क्लोजिंग दी, 40 रुपए हो गए यहाँ पे आपके, ठीक है। उसके बाद जब 40 से नीचे आया तो 20 से नीचे चले गया, फिर यहाँ पे टकराया, करीब से ही वापस चले गया, फिर जब आया तो देखिए 20 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं आए, फिर नीचे गया, फिर आया 20 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं आई, फिर ये नीचे से ऊपर आया, रेजिस्ट किया, ऊपर निकल गया, लेकिन रेजिस्ट किया, नीचे आ गया, 20 से नीचे की क्लोजिंग दे दी इसने, या कह लीजिए कि 20 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। उसके बाद फिर नीचे चले गया, और उसके बाद जो अब यहाँ से घूम के वापस आया है, फिर टकराया, फिर अब जब वापस आया तो अब जाके 2018 के बाद, 2018 के बाद अब जाके फौजी फूड ने 20 रुपए से ऊपर कड़क क्लोजिंग दे दी है, जबरदस्त किस्म की क्लोजिंग दे दी है। अब ये जो नीचे आया है, ये जो इसके बराबर में रेड कैंडल आप देख रहे हैं, मंथली चार्ट है बाय द वे, ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं तो मंथ अभी बाकी है, सिर्फ 12 दिन गुजरे हैं इस महीने के, 12 तारीख है आज। तो ये बेसिकली अपने इस एरिया को, जिसको ये क्रॉस नहीं कर पाया था पिछले कई सालों से, उसको क्रॉस करने के बाद ये रीटेस्टिंग की तरफ आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपका बाइंग जोन है। 20.55 इस वक्त रेट है, 21 रुपए से लेके 19.50, 21 रुपए से लेके 19.50, ये पूरा का पूरा आपका एक्यूमुलेशन जोन है, यहां पर बाइंग करना है। छोटा स्टॉप लॉस है 18 रुपए 90 पैसे से नीचे, नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे, कि अगर वहां से नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड कराना शुरू कर दे तो बात दोबारा खत्म हो जाएगी कि भाई अब तो ये वापस ऊपर नहीं जा सकता, दोबारा फिर आपको ये 13 14 रुपए पे मिलेगा। लेकिन यहां से पलट के वापस जाना शुरू हुआ तो पहला टारगेट 22 रुपए है, दूसरा टारगेट 27.50 है, तीसरा टारगेट 33 से 35 रुपए तक का टारगेट है। और ये लॉन्ग स्विंग की मैं बात कर रहा हूँ, कल परसों ये टारगेट नहीं आएगा, लॉन्ग स्विंग, इट्स अ लॉन्ग स्विंग। 3 4 महीने 5 महीने लग सकते हैं, लेकिन आपका पैसा डबल होने के चांसेस है इसके अंदर, 20 का 40, 40 का और भी मजीद बढ़ सकता है। बड़ी तगड़ी क्लोजिंग इसने दे दी है, सामने पूरा एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है। बड़ा अच्छा एक रीटेस्ट है, इसको अगर मिस किया तो मैं समझता हूँ एक अच्छा चांस आप लोग मिस कर सकते हैं। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट बहुत बड़े हैं। जो लोग लॉन्ग स्विंग पे जाना चाहते हैं, जो बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाजमी फौजी फूड को बाय करें, ठीक है। तो ये सूरत हाल है जी, बाकी मार्केट के अंदर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक टेक्निकल मूव है जो कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर बस आपने अपनी गलती को सीखना, देखना होता है कि कहाँ मैं गलत कर गया, कहाँ मैंने किसी की बात नहीं सुनी, किसी की बात मानी नहीं, कहाँ मैं बेच सकता था वहां नहीं बेचा, कहाँ मैं अच्छी चीज खरीद सकता था वहां नहीं खरीदी। और उसके बाद जब इस तरह की मार्केट होती है ना, जब ये जो मार्केट गिर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ग्रीन में बेच खरीदने के बजाय बेचना होता है आपने, और लाल में जब होती है मार्केट तो नीचे बाइंग करनी होती है कि वो आपको फिर बिक जाता है ऊपर। लेकिन वो खुशी से बेचना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कभी कभार ऐसा होता है कि लाल में भी बेचना पड़ता है, तो निकल सकते हैं तो ही काम कीजिएगा। बाकी नहीं समझ आ रहा कि मार्केट में मजीद किस तरह काम करें, तो डायरेक्टली स्टॉकिफाई के साथ लिंक हो जाइए, मुझसे लिंक हो जाइए, 0301 0301 246 पर रब्ता करके अकाउंट खुलवाइए हमारे साथ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।